पसीने के स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। राधे राधे, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी मॉडल पेपर हिंदी सब्जेक्ट के लिए, कक्षा 9 के लिए, 9वीं कक्षा के लिए, क्लास 9 के लिए, सत्र 2022-23 जो आपका ओमार सीट पे एग्जाम होने वाला है, उस पर मॉडल पेपर जारी किया गया है। उसका हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे, उसके आंसरों को, उत्तरों को देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार आपका प्रश्न आने वाला है हिंदी पेपर से। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और फायदा उठाइए। पहला जो प्रश्न आपका रहता है वो रहता है पैसेज से, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश से रहेगा 1 से 5 प्रश्न। गद्यांश को अच्छे से पढ़िए, गद्यांश में ही आपका उत्तर छुपा हुआ रहता है, इसलिए अच्छे से पढ़िए और जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो आपको उत्तर देने में सुविधा होगी। तो यहाँ पे पैसेज को पढ़ लीजिएगा। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। तो पैसेज को पढ़ने के बाद जो पहला सवाल है, बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं? तो क्या उगलते हैं? धुआं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेशुमार धुआं उगलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, धुआं। बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं? धुआं। कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? सेकंड सवाल क्या है? कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? देखिए यहाँ पे क्या निकल रहे हैं? धूल धूसरित मटमेले काले से कारखाने से कचरे निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? कचरे निकल रहे हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कचरे। इसलिए पैसेज को अच्छे ढंग से पढ़िए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन कीजिए और उत्तर प्रश्न को सही ढंग से पढ़ के दीजिए। कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं? कैसे रसायन होते हैं? जहरीले रसायन होते हैं। कैसे होते हैं? जहरीले रसायन। देखिए यहाँ पे लिखा है इन कचरों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं। पैसेज को पढ़िए, उत्तर दीजिए। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? हवन करते थे। क्या करते थे? हवन करते थे। क्या करते थे? हवन करते थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करते थे? हवन करते थे। इसलिए पैसेज को पढ़िए और उत्तर दीजिए। आधुनिक मानव ने किसी मात्रा से अधिक बढ़ा दी। किस मात्रा को? किसकी मात्रा? यहाँ पे किसी लिख दिया है, किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी? यहाँ पे क्या शब्द होना चाहिए था प्रश्न में? किसकी। किसकी मात्रा बढ़ा दी? तो पैसेज को पढ़ने के बाद पता चलता है कि प्रदूषण की मात्रा बढ़ा दी। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। जिस प्रकार गद्यांश से सवाल पूछे गए थे अपठित, उसी प्रकार आपका काव्यांश से रहेगा, कविता से रहेगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा कविता को, और जो इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप उसको उत्तर देना है आपको। क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है? नदी को। क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है? नदी को कह रहा है। नदी ने किसे पुचकारा? नदी ने किसे पुचकारा? कमजोरों को। कमजोरों को। किसको पुचकारा है? कमजोरों को। कमजोरों को पुचकार दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पैसेज को पढ़िएगा अच्छे से और उत्तर दीजिएगा। नदी का जीवन कैसा है? संघर्ष भरा। नदी का जीवन कैसा है? संघर्ष भरा। नदी का जीवन कैसा है? संघर्ष भरा। स्रोत का अर्थ है, स्रोत का क्या अर्थ है? माध्यम। स्रोत का क्या अर्थ है? माध्यम। जीवन का स्रोत क्या है? जीवन का स्रोत क्या है? संघर्ष। जीवन का स्रोत क्या है? संघर्ष। देखिए यहाँ पे संघर्ष स्रोत है जीवन का। संघर्ष स्रोत है जीवन का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संघर्ष। पैसेज को ठीक ढंग से पढ़िए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद आप प्रश्न जो दिए हुए प्रश्नों को भी सही ढंग से पढ़िए और उत्तर दीजिए। अभी तक हम लोग 10 सवालों तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं, हल देख चुके हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है आपका पत्र लेखन से है। या मित्र के नाम पे लिखने पे आएगा या अध्यापक के नाम पे, प्रधान अध्यापक के नाम पे, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा। एक फ्रेंड के नाम से, मित्रों के नाम पे जो पत्र लेखन है, माता पिता का पत्र लेखन है, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। उस टाइप का सवाल आएगा। सेवा में, तो यहाँ पे क्या होगा? सेवा में प्रधानाध्यापक। तो आपका 11 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, प्रधानाध्यापक। अब अगला सवाल है यहाँ पे 11 नंबर हो गया। 12 यहाँ पे क्या होगा? विषय। 12 में क्या होगा? विषय। विषय लिखते हैं ना, विषय छात्रावास में स्थान हेतु। तो 12 में क्या हो जाएगा? विषय। देखिए बी नंबर में आपका
बी से। 13 में सविनय निवेदन। निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 9वीं कक्षा का छात्र हूं, मेरा घर यहाँ से काफी दूर है। आप परीक्षा दे रहे हैं 9वीं कक्षा का, तो आंसर यहाँ 9वीं कक्षा का होगा। प्रतिदिन आना जाना असंभव नहीं हो पाता है, संभव नहीं हो पाता। यहाँ पे क्या भराएगा? संभव। यहाँ क्या भराएगा? संभव नहीं हो पाता है। यहाँ क्या भराएगा? आपका 9वीं कक्षा, 9वीं। और यहाँ पे विषय, अब इसको देख लीजिए आप, यहाँ पे विषय ऑप्शन मिलाइए। 12 में क्या हो गया आपका? विषय। 13 में निवेदक ऑप्शन दिया है, निवेदक नहीं होगा, निवेदन होगा। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? निवेदन। निवेदन करने वाला को निवेदक कहते हैं, निवेदन करने वालों को क्या कहते हैं? निवेदक कहते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है आपका, अगर सही आंसर होगा तो निवेदन होगा। क्या होगा? निवेदन। आप किस कक्षा के छात्र हैं? मैं आपके विद्यालय की 9वीं कक्षा का, तो आपका सी नंबर सही होगा। क्या होगा? सी नंबर। प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता, तो इसमें क्या हो जाएगा? संभव। अच्छे से पढ़िए सेंटेंस को, प्रश्नों को देखिए और सही सही जगह पे रख के उसको दोबारा पढ़िए, आपका सही आंसर आ जाएगा। अब है व्याकरण से। अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? अभी। किसी शब्दों के पहले, कोई भी शब्द है उसके पहले अगर कोई शब्द लगता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और बाद में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। बाद में जो लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। गायक का सही स्त्रीलिंग क्या है? गायिका, सी नंबर। ध्यान दीजिएगा, यह में छोटी ई होगा, हर्षिका, गायिका। एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक। एक का बहुवचन क्या होता है? अनेक। एक का बहुवचन अनेक। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? 4 अमरूद। इसमें संख्या रहेगा, इसका पहचानने का तरीका क्या है? जहां संख्या रहेगा, 4 संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण कौन होगा? 4। सीमा अच्छी कवयित्री है, सही आंसर है। ज्यादातर लोग इसको इसको लिख देते हैं या इसको लिखते हैं, इसको कवयित्री कहीं कहीं मिलेगा ऑप्शन में, तो गलत है। कवयित्री मिलेगा, ज्यादातर ये बच्चा इसी को सही मान लेते हैं। सही आंसर क्या है? कवयित्री, कवयित्री। ये 20 नंबर। अच्छा से देख लीजिए इसको किस तरह लिखा हुआ है। घी के डेस्क जलाना, मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान को भरे, तो ये होगा डी नंबर, दिए। और ये सी का जो दिए है उसका होता है देना होता है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, घी के दिए जलाना। डी नंबर सही है। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है। इसमें से किस वाक्य में कर्ता कारक में चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है? बी नंबर, माँ ने भोजन बनाई थी। माँ ने भोजन बना रही थी, ये गलत है। माँ भोजन बना रही थी सही होगा। माँ भोजन बना रही सही होगा। माँ ने भोजन बनाया था, ये गलत है। माँ ने भोजन बनाया, माँ ने भोजन बनाई, माँ ने भोजन बनाई, इसका सही होगा। माँ ने भोजन बना चुकी थी, गलत है। माँ भोजन बना चुकी थी, सही होगा। तो आपका सही आंसर क्या है? बी नंबर, ने चिन्ह का सही प्रयोग कहाँ हुआ है? आपका बी नंबर में, माँ ने भोजन बनाई थी। नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? पठार नहीं है, पठार नहीं है। पर्वत, भूधर और सेल। यहाँ सेल का प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सेल गलत है, ये सेल सही है। ये सेल मतलब क्या होता है? पत्थर, पहाड़ होता है, पर्वत होता है। कुल, कुल, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, कुल और कुल है, एक हर्षुकार एक दीर्घुकार का सही अर्थभेद क्या है? कुल मतलब क्या होता है? सब और वंश। और ये कुल का राइट साइड में कुल का क्या अर्थ होता है? किनारा और तट। तो आपका ऑप्शन किस में आ रहा है? बी में आ रहा है, वंश और किनारा, वंश और किनारा। तो आपका बी नंबर सही आंसर होगा। अब देखिए आपका पुस्तक से 16 से 40 तक का पुस्तक सवाल पूछा जाएगा, यानी कि आपका 25 क्वेश्चन, 25 नहीं 16 से 25, ये गलत दिया हुआ है, 26 से होगा। यहाँ क्या होगा? 26 से 40। यहाँ 16 से लिखा गया, 26 से 40, यानी 15 सवाल आपके पाठ्य पुस्तक से रहेंगे जो आप पढ़े हैं। तो किताब को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहानी को, सारांश को, और उससे सारांश, सभी कहानी कविताओं का सारांश जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आपको उत्तर देने में सुविधा होगी। कौन सा सवाल कहां से पूछेगा ये कोई नहीं जानता है। ये आपका मॉडल पेपर है, इस प्रकार का पूछेगा। तो इसमें क्या है? आपको सारांश, कहानियों का सारांश, कविताओं का सारांश पढ़ लीजिएगा। लेखक, कवि,
सारे का नाम, किस प्रकार का वो पाठ है, संस्मरण है, एकांकी है, नाटक है, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको सुविधा होगा। झूरी अपने बैलों को कहाँ बांधते थे? यहाँ बांधते लिखा है, बांधते थे चरनी पे। कहाँ पे? चरनी पे। झूरी अपने बैलों को कहाँ बांधते थे? चरनी पर। पाठ सवाले, पाठ सांवले सपनों के याद में, पाठ सांवले सपनों की याद में वर्ड वाचक किसे कहा गया? सलीम अली को होना चाहिए था, या सालिम अली है? सालिम अली को, सालिम अली को। सही आंसर क्या है? सालिम अली को। कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? कृष्ण भगवान के भक्ति में लीन रहते थे। महादेवी वर्मा को उनके बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे? विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। विद्वान पुरुष है, विदुषी स्त्रीलिंग है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग, कभी कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछता है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विदुषी। महादेवी वर्मा को उनके बाबा क्या बनाना चाहते थे? विदुषी। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी की प्रकार का पार्ट है, किस प्रकार का? रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है? एकांकी है। रीढ़ का हड्डी किस प्रकार का पाठ है? एकांकी है। इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाका में हुआ था? परती क्षेत्र में। परती क्षेत्र में। परती क्षेत्र में। प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की गई है। प्रेमचंद के फटे जूते में किस पात्र की विवेचना की गई है? प्रेमचंद की। नाना साहब की पुत्री इसमें से कौन है? मैना है। नाना साहब की पुत्री का क्या नाम है? मैना। मैना। किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? बच्चों को काम करने पर जाने से उसका मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? चोर का। किसका हृदय परिवर्तन होता है? चोर का। पाठ किस तरह आखिर में हिंदी में आया? किस तरह आखिरकार? आखिरकार या मिस्टेक प्रिंटिंग है चैप्टर का नाम में, आखिरकार में हिंदी में आया। हिंदी में आया। किस प्रकार का पाठ है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था? दक्षिण को। माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था? दक्षिण दिशा को। मेघ आए मेघ आए बंठन के, यहाँ क्या भराएगा? संवर के। तो संवर के ऑप्शन में नहीं दिया, सांवर है, तो यही संवर होगा। सही आंसर ए नंबर, संवर होगा। यहाँ से सही आंसर क्या आपका है? संवर। मेघ आए बंठन के, संवर के। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में चंद्रगहना क्या है? स्थान है। क्या है? स्थान है। उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित होता है? विज्ञापन की ओर आकर्षित होता है। विज्ञापन को हम लोग देख के कोई भी सामान खरीदने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सामान खराब रहे या अच्छा रहे, हम लोग क्या करते हैं? विज्ञापन को देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सामान डिसाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।